की लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन नाराज विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ 8 बार के सांसद के सुरेश को उतार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी, लेकिन इसके ऊपर बीजेपी ने जवाब नहीं दिया और इसीलिए विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट उतारा गया है। अब लोकसभा स्पीकर के लिए आज सदन में वोटिंग होनी है। We are ready to support, provided there should be a thinking that deputy speaker position should be given to opposition. Then there was no reply. If we are waiting. If they are ready to at least give the deputy speaker to opposition, we have no problem. We will make it as an election unanimous, but it is up to them. अब देखिए, भारत के संसदीय इतिहास में ये तीसरा मौका होगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होना है। हालांकि नंबर गेम पूरी तरह से एनडीए के साथ है। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं, जबकि इंडी गठबंधन के सांसदों की संख्या 234 है। चुनाव जीतने के लिए 272 वोट होना जरूरी है। अब ऐसे में विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतार जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल नंबर गेम एनडीए के पक्ष में है। हालांकि इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि टीएमसी विपक्ष के इस फैसले से नाराज है। अभिषेक बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर कर भी चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का यह कहना है कि टीएमसी से स्पीकर को लेकर सलाह नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी से फोन पर 20 मिनट तक बात की। बातचीत के बाद ये माना जा रहा है कि टीएमसी अब विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। हालांकि इसके पहले अभिषेक बनर्जी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कांटेक्ट किया, लेकिन अभी कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया गया? कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव अनुच्छेद 93 के तहत सदन में साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है, लेकिन इस बार स्पीकर पद के लिए 2 कैंडिडेट सामने हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। एक तरफ एनडीए के ओम बिरला है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया। अब ऐसे में आज सभा में होने क्या वाला है, क्या हो सकता है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको हम समझा देते हैं। देखिए, मत विभाजन की स्थिति अगर आज बनती है तो फिर क्या होगा। लोकसभा में पर्ची के जरिए आज वोट डाले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी सांसदों को सीटें आवंटित अभी है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की नहीं जा सकती है। सदन में मौजूद सांसदों की संख्या के आधार पर ही स्पीकर का चुनाव होगा। अगर दोनों ही पक्षों को बराबर वोट मिले तो प्रोटेम स्पीकर भी अंत में मतदान करेंगे। जिसके पक्ष में नंबर आएंगे उसी का स्पीकर बनेगा। पीएम के साथ सभी दल के नेता उसे आसन तक लेकर जाएंगे। हालांकि ये सब सिर्फ विपक्ष की तरफ से कैंडिडेट उतारने के कारण किया जा रहा है। विपक्ष परंपरा का हवाला दे रहा है, लेकिन विपक्ष जिस परंपरा की बात कर रहा है उसको विपक्ष कितना फॉलो कर रहा है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। मौजूदा वक्त में जिन राज्यों में कांग्रेस या इंडी गठबंधन की सरकार है वहां क्या आंकड़े आप देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की है, विधानसभा में स्पीकर टीएमसी का है, डिप्टी स्पीकर भी टीएमसी का ही है। तमिलनाडु में सरकार डीएमके की है, स्पीकर डीएमके का, डिप्टी स्पीकर भी डीएमके का। कर्नाटक सरकार कांग्रेस की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों कांग्रेस के पास है। केरल की बात करते हैं, एलडीएफ की सरकार है, सीपीएम का स्पीकर है, सीपीआई का डिप्टी स्पीकर है। तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की है, स्पीकर कांग्रेस का है, डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है यहाँ पर। झारखंड में सरकार जेएमएम और कांग्रेस की है, स्पीकर जेएमएम का है, डिप्टी स्पीकर है ही नहीं कोई। पंजाब और दिल्ली दोनों जगह सरकार आम आदमी पार्टी की है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आम आदमी पार्टी का यहाँ पर है। उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही कांग्रेस के पास पद हैं। अब लोकसभा की बात करते हैं। विपक्ष यहाँ ये मांग कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दिया जाना चाहिए। स्पीकर भले सत्ता पक्ष का हो, डिप्टी स्पीकर उनको मिलना चाहिए। अब देखिए, विपक्ष के इसी फैसले पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने ब्लैकमेलिंग इसे करार दिया है। बताइए, आज दिन तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कंडीशनल होता है क्या? कंडीशन के साथ होता है क्या?
डिप्टी स्पीकर तय करो, तब हम स्पीकर में तुम्हारे को मदद करेंगे। और ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार में तेलंगाना में स्पीकर भी अपना बनाया है और डिप्टी स्पीकर भी अपना बनाया है। स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं होता है। स्पीकर पूरा सदन का संचालन करने के लिए एक सर्वसम्मति से बनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने अगर स्पीकर पद को चुनौती देने के लिए नामांकन पत्र बढ़ाया है तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि आज तक स्पीकर पद को लेकर के चुनाव नहीं हुआ है। सबके बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने वाले हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में फैसला किया गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में इसका ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल का नाम प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उठी थी। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने प्रस्ताव पारित किया था कि राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए वक्त मांगा था। अब राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का फैसला ले लिया गया है। Decision of appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. और राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव गुट ने खुशी जाहिर की है। उद्धव गुट ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और इसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। कम से कम हम जैसे युवा सांसदों के लिए बहुत खुशी का पल है और देश चाहता था, देश में ग्राउंड से, जमीन से ये कार्यकर्ता कह रहे थे कि राहुल जी तक संदेशा पहुंचाइए। दिन भर में सैकड़ों लोग आकर मिलते थे जो ये कहते थे अनायास कि राहुल जी से कहिए वो नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करें। हम लोग सफर करते थे यात्राओं में, फ्लाइट में या ट्रेनों में, तो जो अनायास जो राजनीतिक लोग नहीं है वो भी ये कहते थे कि राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी जी को बतौर नेता प्रतिपक्ष जो है वो अपॉइंट किया है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा में 99 सीटें जीती। उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। राहुल गांधी जी स्टार प्रचारक रहे। राहुल गांधी जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो राहुल गांधी जी के नाम पर यदि कांग्रेस पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन या विरोधी पक्ष नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको सहमति बनाई है, उनके नाम पर मुहर लगाया है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और इंडिया गठबंधन में सभी लोग सर्वसम्मति से फैसले लेते हैं।